देश के सबसे बड़े राज्य में अगले साल लोकसभा चुनाव हैं और जब चुनाव देश के सबसे बड़े राज्य में है तो फिर मुद्दे भी बड़े होंगे। मुद्दे बड़े होंगे तो शोर भी बड़ा होगा और शोर बड़ा होगा तो फिर हंगामा भी बड़ा होगा और हंगामा बड़ा होगा तो सियासत भी बड़ी होना लाजमी है। इस बड़े राज्य की गद्दी पर भला कौन नहीं बैठना चाहेगा, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बात यूपी की जो है, इस बार का चुनाव भी कुछ बड़ा होने वाला है। सभी दल ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि वोट उनकी झोली में आ सके। यूपी में ताजा शोर जातिगत जनगणना को लेकर हो रहा है और इस मुद्दे को मोहरा बनाकर सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ चला था, लेकिन बीजेपी अखिलेश के इस मोहरे को अपने पाले में लाकर बाजी मारने की फिराक में है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते दिनों लोकसभा में इस बात का जिक्र किया था और जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। वहीं एक सम्मेलन में अखिलेश ने ओबीसी वर्ग को गारंटी भी दी थी कि अगर राज्य में उनकी सरकार आती है तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। अखिलेश ने अपने इस ऐलान में ये तक बता दिया कि ये जनगणना कितनी सरल और कैसे होगी। अखिलेश ने अपने इस गेम प्लान को लेकर अभी आह ही भरी थी कि उनके विपक्षी ने उन्हीं की चाल को अपना कर पूरा गेम ही बदल दिया। जहां विपक्ष की कई पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, वहीं अब बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी इसकी मांग कर दी है। दरअसल लोकसभा में ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तभी बीजेपी की ओर से संघमित्रा मौर्य ने अपनी बात रखी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को इसका अधिकार दे दिया है। संघमित्रा मौर्य के इस बयान से खुद बीजेपी के कई लोग भी हैरानी में पड़ गए। संघमित्रा मौर्य ने सदन में कहा कि कांग्रेस की जो सरकारें ना कर सकी उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया है। संघमित्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों में मवेशियों की गिनती होती थी, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों की सही गिनती नहीं होती थी। बीजेपी सांसद ने कहा कि 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई तब देश में 52% ओबीसी थे, लेकिन अब किसी को कोई नंबर की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी समुदाय को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब संघमित्रा जातिगत जनगणना के लिए बोल तो गई, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी ये कभी नहीं कराएगी। ऐसे में कहीं संघमित्रा का संसद में ये बयान योगी सरकार की गले की फांस न बच जाए। वैसे संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बदायूं से सांसद हैं, तो ये भी हो सकता है कि कहीं ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति ना हो। लेकिन लंबे वक्त से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है और हर दल इसका समर्थन कर रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी भी मान जाती है तो फिर ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले महीने सदन में कहा था कि भारत सरकार की ओर से अभी जातिगत जनगणना कराने की कोई भी तैयारी नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी की संघमित्रा के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।